हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10 फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस। अभी तक हमने कहां तक पढ़ लिया है? वी हैव डिस्कस्ड कि स्ट्रेट कंडक्टर या फिर हमारा सर्कुलर कॉइल और सोलेनॉइड, इन तीनों के केस में हमारा अगर व्हेन वी फ्लो करंट थ्रू इट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब भी हमारा स्ट्रेट कॉइल हो या फिर सर्कुलर कॉइल हो या फिर सोलेनॉइड, उसके थ्रू हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब जब इसके थ्रू करंट प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसका मतलब अगर कोई दूसरा मैग्नेट हम लोग लाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स भी तो लगना चाहिए। जैसे हम लोग कोई एक मैग्नेट लेते हैं और दूसरा मैग्नेट उसके सामने प्रॉक्सिमिटी में लेते हैं तो क्या करता है? दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। उसी तरह अब हम लोग क्या देखेंगे ना, व्हाट विल वी सी? वी विल सी द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग क्या करेंगे? एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? वी विल पुट इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड में उस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने के बाद हमारा क्या उस पर फोर्स लगता है। तो नो लेट्स सी, इसके लिए हमने क्या किया? इसको कहते हैं हम लोग एम्पेयर्स एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने क्या किया? एक हमने हॉर्स शू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट हमने लिया। यू शेप मैग्नेट के दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जैसे सपोज यही हमारा एक क्या है, एक हॉर्स शू मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट में हम लोग क्या करेंगे? अब हम एक मान के चलिए एल्युमिनियम वायर है। एल्युमिनियम वायर को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसको क्या करेंगे? जैसे ये मैंने रखा, ये एल्युमिनियम वायर ए टू बी, ये भी एल्युमिनियम वायर है। यहां से वहां ये जो एल्युमिनियम वायर ए टू बी, इसको रखेंगे और कैसे रखेंगे? इसके परपेंडिकुलरली, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने ऐसे रख दिया। अब क्या करेंगे? इस एल्युमिनियम वायर जो है इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे, जो हमारा बैटरी से इसमें कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कि हमने इसको बैटरी से, ये वाला जो है ये हमने एक लिया एल्युमिनियम वायर या एल्युमिनियम कंडक्टर, उसको क्या किया हमने? इसको कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? हमारा इस वाले में हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा उस वजह से देखते हैं कि क्या फेनोमेना होता है। जैसे ही ये मान के चलिए हमारा मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है नीचे, ऊपर साउथ पोल है। यहाँ हमने एल्युमिनियम का एक कंडक्टर लिया, एल्युमिनियम का वायर लिया। एल्युमिनियम क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ये मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आने के बाद ना ही अट्रैक्ट होगा ना ही रिपल्सन होगा, यानी उस पर मैग्नेट कोई फोर्स नहीं लगा सकता है। तो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच हम लोग अगर एल्युमिनियम वायर को रख रहे हैं तो कोई भी फोर्स इसमें नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? एम्पियर एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने क्या किया? इसके बीच में जैसे ही इस वाले वायर के थ्रू करंट पास हुआ, जैसे ही करंट पास हुआ उन्होंने ऑब्जर्व किया ये जो हमारा एल्युमिनियम वायर है उस पर फोर्स लग रहा है, वो या तो बाहर की ओर हो जा रहा है या फिर अंदर की ओर उस पर फोर्स हो रहा है, उस पर मूवमेंट हो रहा है। ही सॉ अ मूवमेंट इन दिस एल्युमिनियम वायर। उसमें मूवमेंट देखा, या तो वो इधर की ओर मूव कर जाता है या अंदर की ओर मूवमेंट कर जाता है। तो उसी से हमें पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैन हैव अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इसके वजह से देयर कैन बी अ फोर्स ऑन दिस एल्युमिनियम कॉइल या एल्युमिनियम वायर के ऊपर हमारा फोर्स ऐड कर सकता है। तो उसी के लिए हम लोग को देखना है व्हाट कैन वी से अबाउट एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट। वी कैन से व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ए मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर विच कैन मेक द कंडक्टर मूव। वो कंडक्टर को मूव करवा सकता है। उसके बाद क्या करना है? हम लोग सबसे पहले क्या किए? स्मॉल एल्युमिनियम रॉड ए बी इज टेकन। ये हमारा एल्युमिनियम रॉड ए बी इज टेकन। देन एल्युमिनियम इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सो इट वोंट कम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो नहीं आएगा। इसको हमने क्या किया? इट इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली। ऐसे हमने हॉरिजॉन्टली इसको सस्पेंड कर दिया बिटवीन टू वायर्स। इसमें दो वायर, इसके ऊपर में दो वायर लगा के हमने इसको सस्पेंड कर दिया बीच में। और फिर अब हमने हॉर्सशू मैग्नेट को रखा, एक नॉर्थ एक साउथ को, और इसके थ्रू हमने करंट पास किया। देन वी सॉ दैट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन दिस एल्युमिनियम वायर या एल्युमिनियम कंडक्टर, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं? पहले अगर हमारा करंट इसमें फ्लो हो रहा था तो मान के चलिए अगर बाहर की ओर हमारा इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, नाउ व्हाट वी डू? वी हैव
रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम लोग डायरेक्शन को, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, वी ऑब्जर्व कि ये दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाता है। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में बाहर की ओर मूवमेंट हो रहा था, इस केस में इसका मूवमेंट अंदर की ओर हो रहा था। या दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो हम करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने मैग्नेट के पोल्स को रिवर्स कर दिया। पहले नॉर्थ ऊपर, नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर था, उन्होंने क्या किया, नॉर्थ को ऊपर कर दिया और साउथ को नीचे कर दिया। उस केस में भी हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट रिवर्स हो सकता है। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? दिस कंक्लूड दैट वी कैन से दैट a magnetic field exert a force upon a current carrying conductor, and if the direction of current is reversed, then the direction of deflection of aluminum rod also gets reversed, वो भी रिवर्स हो जाता है जो डायरेक्शन होगा। ठीक है, इतना चीज आपको इसमें समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें किस डायरेक्शन में, अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा जो एल्युमिनियम कंडक्टर में मूवमेंट हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, वो किस डायरेक्शन में हुआ वो जानने से, उसका लिए होता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जानने से पहले एक चीज और जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं कि हमारे जो भी चीज है क्या क्या काम कर रहा है, यहाँ तीन हमारे पैरामीटर हैं। क्या क्या है? एक तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारा ये परमानेंट मैग्नेट लगा रहा है। दूसरा पैरामीटर क्या है, हमारा करंट है जो इस एल्युमिनियम कॉइल में फ्लो कर रहा है, एल्युमिनियम कॉइल में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तीसरा चीज क्या है, इस एल्युमिनियम कॉइल के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो हमारे तीन पैरामीटर हो गए, एक हो गया हमारा करंट, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड एंड थर्ड वन इज फोर्स। अब ये तीनों जो हैं, ऑल ऑफ देम एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों परपेंडिकुलर है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसमें हमारा अगर ये हमारा हॉर्स मैग्नेट है, यहाँ नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर, नॉर्थ टू साउथ होगा, नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। करंट को हमने ऐसे रखा हुआ है, करंट को ऐसे रखा हुआ है। करंट इसमें कहां से कहां फ्लो कर रहा है, यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है, यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है। तो ये इसके परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, ये वर्टिकल में था और ये हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। ये हमारा पहले मैग्नेटिक फील्ड जो था वो वर्टिकल डायरेक्शन में था, हमारा करंट जो है ये हॉरिजॉन्टल में हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है या तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी तीनों एक दूसरे के आप देखोगे परपेंडिकुलर। एक डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये वर्टिकल डायरेक्शन, और एक हॉरिजॉन्टल वाला भी दो डायरेक्शन हो जाएगा। आई होप ये कंसीडर आप लोगों को समझ में आ गया कि द करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए हमें क्या करना है, अगर हम इसको परपेंडिकुलर नहीं रखते, ये एल्युमिनियम वायर है, इसको हम लोग अगर परपेंडिकुलर नहीं रखते, इसके परपेंडिकुलर नहीं किसी दूसरे डायरेक्शन में रखते हैं, देन फोर्स एक्सर्टेड इज लेसर, बहुत कम होगा। किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू व्हेन दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अगर हम परपेंडिकुलर रखते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर रखते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम, मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम। कैसे, द डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा अगर उसे परपेंडिकुलर में रखते हैं। नाउ, और एक पॉइंट हमने और क्या लिखा है, नो फोर्स इज एक्सर्टेड व्हेन इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अगर इसको पैरेलल रखते हैं, ऐसे रखेंगे हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को, इसमें कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो मेनली हम ये तीन पॉइंट कह सकते हैं। पहला, द करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स आर एट राइट एंगल्स और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, द मैक्सिमम फोर्स इज एक्सर्टेड व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, व्हेन दिस इज परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तीसरा क्या, नो फोर्स इज एक्सर्टेड व्हेन इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम इसको पैरेलल रख दें तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, अब हमें डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में हमारा ये मूवमेंट होगा, या तो इधर होगा या परपेंडिकुलर तो होगा मूवमेंट, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा मूवमेंट। फॉर दिस देयर इज अ रूल कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Now let's see what is Fleming left hand rule. Fleming left hand rule क्या कहता है।
फर्स्ट हमने जब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल देखा था, वी वेर यूजिंग आवर राइट हैंड, बट इन दिस केस वी विल यूज आवर लेफ्ट हैंड। राइट हैंड यूज नहीं करना है इस केस में, हमें वी हैव टू यूज आवर लेफ्ट हैंड। क्या कहता है ये रूल हमारा? दिस रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारा कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसको हमने कहां रखा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, इस पे किधर की ओर फोर्स लगेगा, वो हमें डिटरमाइन करने में ये मदद करता है। तो ये रूल क्या स्टेट करता है? दिस रूल स्टेट्स दैट इफ थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर हेल्ड परपेंडिकुलर, इन तीनों को हमें परपेंडिकुलर रखना है, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है एक दूसरे को। देखो एक इधर एक इधर, तीनों को हमें परपेंडिकुलर रखना है। नाउ इफ द फोर फिंगर, दिस इज द फोर फिंगर, दिस इज फोर फिंगर, फोर फिंगर shows the direction of magnetic field, ये जो हमारा फोर फिंगर है, this should be in the direction of magnetic field, and this middle finger और central finger should be in direction of current, ये current के डायरेक्शन में होना चाहिए। Then this thumb will give us the direction of force का हमें डायरेक्शन थंब दे देगा। बेसिकली क्या हमें ध्यान रखना, तीनों को सबसे पहले परपेंडिकुलर रखना है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या करना है, कैसे परपेंडिकुलर रखा है? सच दैट हमारा जो फोर फिंगर है, दिस शुड पॉइंट टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड ये पॉइंट करना चाहिए। हमारा जो फिर एक सेंट्रल फिंगर है या मिडिल फिंगर, ये किधर पॉइंट करना चाहिए? दिस शुड पॉइंट टुवर्ड किधर? करंट की डायरेक्शन में। द मिडिल फिंगर और सेंट्रल फिंगर शुड पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन दिस डायरेक्शन ऑफ दिस थंब, ये थंब का जो डायरेक्शन होगा, दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए कैसे, जैसे हमारा मान के चलिए यही हमारा एक क्या है? मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर हमने क्या रखा? एक यहां हमने एक ये वायर रखा, एल्युमिनियम वायर रखा या कोई भी वायर रखा, ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर रखा। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है हमारा। इसमें नॉर्थ जो है, नॉर्थ नीचे है और साउथ ऊपर है। इस वाले मैग्नेट का नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर, नीचे टू ऊपर, डाउन टू अप, ये डायरेक्शन होगा, इधर टू उधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। क्यों? इट ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम डाउन टू अप, इस केस में हमारा डाउन टू अप होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा इस केस में करंट का डायरेक्शन किधर होगा? करंट का डायरेक्शन हम लोग मान के चलते हैं कि इधर टू उधर करंट फ्लो कर रहा है, फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इधर टू उधर, यहां से इधर की ओर करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि हम अपना ये लेफ्ट हैंड लिया, लेफ्ट हैंड में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारा ये फोर फिंगर को किस डायरेक्शन में रखना है? इट शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर लग रहा है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड डाउन टू अप, तो ऐसे रख सकते हैं हम लोग, ऐसे रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारा सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर शुड ऑल्सो बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में हमारा सेंट्रल फिंगर होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा सेंट्रल फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर, करंट इधर तो सेंट्रल डायरेक्शन में हमने रख दिया। ये हमारा जो फोर फिंगर है, इट इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डाउन टू अप है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हमने रख दिया। तो ये जो हमारा जो थंब है, थंब मेरी तरफ जो आ रहा है थंब, तो इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ होगा, क्योंकि ये थंब जो है मेरे तरफ पॉइंट कर रहा है। देखिए फिर से कैसे, ये हमारा जो मिडिल फिंगर है, ये हमारा करंट की डायरेक्शन में, हमारा जो ये फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और हमारा जो तो फोर्स जो होगा ये थंब मेरे तरफ में, तो ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है ये अंदर की ओर मूव करेगा, यहां था तो अंदर की ओर मूव करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। पहले क्या था हमारा, करंट इधर टू इधर जा रहा था, दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। अब हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर दैट करंट इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, इधर टू इधर मूव कर रहा है, और हम अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही रखते हैं, डाउन टू अप, नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, देखिए फिर हम अपना लेंगे तीनों फिंगर, जो हमारा फोर फिंगर होगा दैट शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। हमारा जो करंट है, ये जो हमारा मिडिल फिंगर है, इट शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट के डायरेक्शन में ऐसे हमने रख लिया, देखिए ऐसे रख लिया हमने। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में दिखा रहा है हमारा जो फोर फिंगर है, और हमारा मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारी ये थंब जो होगा, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन हमें थंब दे देगा। तो इस केस में हमारा जो ये पेन है, या फिर इस केस में हमारा एल्युमिनियम कंडक्टर है, वो बाहर की डायरेक्शन में ऐसे की ओर मूव करेगा। तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। इस केस में भी उसी तरह हम लोग कर सकते हैं। देखिए इस केस में हम लोग को देखना है, अगर हम लोग को 2D में देखना है, ये तो 3D में नहीं है, 2D में अगर देखना है, हमारा करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर जा रहा है,
तो ये हमारा करंट वाला तो इस डायरेक्शन में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर जा रहा है, नीचे टू ऊपर, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। तो ये हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है ये इस डायरेक्शन में हो गया, नीचे टू ऊपर, ये इस तरफ का ऐसे। तो हमारा जो फोर्स होगा, फोर्स इधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हमने बेसिकली क्या कवर कर लिया कि जो भी करंट, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है और उसको हम लोग किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, मोटर के बारे में और जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solutions and many more resources you can download it from our website eduziva.com। और हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।